देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आती है। हर तरफ खुशियां और उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और इस मौके पर तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी हुई। लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और देश की चुनौतियों से निपटने का संकल्प लिया। तो पीएम मोदी ने 73 मिनट का भाषण दिया। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंजा। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। देश अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल कितने मिनटों का भाषण दे रहे हैं, वो भी एक हम आपको दिखा रहे हैं कि 2018 में 83 मिनट का भाषण दिया था और इसके साथ 2019 में 92 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था। 2020 की बात करें तो 90 मिनट का भाषण रहा और आज 73 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। 2021 में 88 मिनट का ये भाषण था। तो इस भाषण के दौरान सप्तधारा की चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बताया कि किस तरीके से खास करके जो एआई है, गरीब युवा हैं, उनके लिए पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था कैसे हो, कौशल विकास कैसे किया जाए और कैसे इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए ताकि 2047 तक जो हमने विकसित भारत का सपना देखा है उसको हम साकार कर सकें। बिल्कुल। तो परीक्षा प्रक्रिया में जितने भी आयाम है, पारदर्शिता को व्यवस्था का नियम बनाने पर प्रधानमंत्री की तरफ से जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सबका योगदान, युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार का सबसे बड़ा कदम जो है इस वक्त आपके सामने उठने जा रहा है। परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने का सरकार संकल्प ले चुकी है। तो विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखिए वो कौन कौन सी 7 शक्ति हैं जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। तो सप्तधारा की तीसरी शक्ति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है। चौथी शक्ति गति शक्ति है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया। 5वीं शक्ति है रक्षा शक्ति, जिस दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। 6ठी शक्ति है ग्रीन ब्लू इकोनॉमी। 7वीं शक्ति भारत का सॉफ्ट पावर, जिस पर जोर देते नजर आए प्रधानमंत्री। तो मैन्युफैक्चरिंग पावर से लेकर सप्त शक्ति, सप्तधारा की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, जिसमें दूसरी शक्ति कृषि शक्ति का जिक्र हुआ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की चर्चा हुई। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति
देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। तो नक्सलवाद मुक्त देश का हमने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। नक्सलवाद माओवाद ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। हमने दशकों पुरानी चुनौतियों को खत्म किया। देश की सत्ता में माओवादी सोच वाले लोग थे। नक्सलवाद माओवाद ने युवाओं को बर्बाद किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलवादी लोगों को भी पहचानना होगा। दिमागी नक्सली अराजकता फैलाने की फिराक में है, इनको आइसोलेट करना होगा। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था। बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा किया। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए गए, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजनीति हुई। बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है।